नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्री अद्भुत चैनल के माध्यम से आज का विषय बड़ा दिलचस्प विषय है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमको डर क्यों लगता है। डर यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है कि संसार के करीब 80% लोगों में पाया जाता है। संसार के सभी लोगों में तो नहीं कह सकता, लेकिन 80% लोगों में यह विषय पाया जाता है और लोग कहीं न कहीं डरते हैं, किसी न किसी कारण से डरते हैं। उनके अंदर डर ऐसा समा गया है कि वो निकाले से भी निकलता नहीं है। देखिए, मनुष्य दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर देखा जाए तो मनुष्य है। लेकिन एक चीज और है कि मनुष्य भी सबसे ज्यादा बेवकूफ भी होता है, मूर्ख होता है। जो बुद्धिमान होता है वही मूर्ख होता है, और जो बुद्धिमान नहीं होगा वो मूर्ख कहाँ से होगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। हो सकेगा तो मैं आपका डर भी निकालूंगा और आप इस चीज से बेफिक्र रहिए एकदम। हम आपको बताएंगे कि हमको डर क्यों लगता है, इसका कारण क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो साथियों, डरने का दो मुख्य जो कारण है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। पहला कारण तो ये है कि मनुष्य जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वह जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसको खोने का डर लगा रहता है। वह कोई भी चीज हो सकती है, रुपया, पैसा, इंसान, कुछ भी। ये जो कारण है ये सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। यह एक अज्ञानता का कारण है। अब आप बोलेंगे कि अज्ञानता कैसे? तो अज्ञानता यही है कि जो चीज हमारी नहीं है उस चीज को हम अपनी समझ बैठते हैं। ये जो है संसार का सबसे बड़ा कारण है। तो साथियों, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, यही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमको डर लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, बहुत सुंदर स्त्री है, आपको उसको खोने का डर लगा रहेगा। आपके पास पैसा है, पैसे का डर लगा रहेगा। खैर ये सब चीजें जाने दीजिए, आपको सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से होता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, वह अपने शरीर से ज्यादा किसी और को नहीं चाहता है। अब जब वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा चाहता है तो उसको खोने का डर लगा रहता है। उसे डर लगा रहता है कि हमारी कभी न कभी मृत्यु हो जाएगी, हो सकता है आज ही हो जाए। ये सब चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अब ये शरीर तो अपना है ही नहीं। आखिर ये शरीर हमको एक न एक दिन तो छोड़ के जाना है इसको। तो जो चीज हमारी है वो हमको छोड़ के क्यों जाएगी? प्रश्न ये उठता है कि जब शरीर हमारा है तो फिर हमको छोड़ के क्यों जा रही है? नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि इसको एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये शरीर भी अपना नहीं है। तो सबसे पहली बात कि आप कौन हैं? आप शरीर तो नहीं है, तो आप कौन हैं उसको जानिए।
जैसे हमारे साधु संतों महात्माओं ने जाना है। विषय तो बहुत जटिल है, लेकिन जाना जा सकता है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को जान सकते हैं। और जिस दिन यह आपको पता चल जाएगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, उस दिन आपको डर नहीं लगेगा। उसी दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। और जब तक आप अपने शरीर को अपना मानते रहेंगे कि नहीं ये शरीर हमारा है, तब तक आपको डर लगता रहेगा, उसको खोने का डर लगा रहेगा। आपको इससे निकलना पड़ेगा, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा और यह जानना होगा कि वाकई में यह शरीर हमारा नहीं है। हम शरीर नहीं हैं, हम कोई और चीज हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है कि इसको न तो अग्नि जला सकती है, पानी गीला कर सकता है, वायु सुखा सकती है, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। वह चीज हम हैं। जब वह चीज हम हैं तो फिर डर कैसे? साथियों, इस चीज को जानिए, समझिए और धीरे धीरे अपने डर को बाहर निकालिए। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए।